Hello बच्चों, let's read the question and the question says what portion of the ECG indicates ventricular repolarization? Our options are A P wave, B QRX complex, C R spike and the D1 is T wave. ठीक है, हमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ECG का जो ग्राफ बनता है उसके अंदर ventricular repolarization कहाँ शो होता है. तो फर्स्ट let us know the key concept of this question. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए. वी शुड नो अबाउट द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ और वी कैन से देयर द ग्राफ ऑफ ECG. ओके, ECG की फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. देखिए जो ECG हम क्यों करवाते हैं, ताकि हम किसी पेशेंट की हार्ट बीट्स, उसमें सिस्टोल कितना हो रहा है, डायस्टोल कितना हो रहा है, ये सब हमें किससे पता चलता है? ECG से पता चलता है. देखिए हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाते हैं पहले ECG का. ये कुछ इस तरह का होता है ECG का. दिस इज द रफ डायग्राम. ओके, ठीक है. अब देखिए होता क्या है बेसिकली, ये इंडिकेट करता है किसको? जो फर्स्ट यहाँ पे जो ये पार्ट है ये होती है P वेव. दिस वन इज द सेकंड इज द QRS वेव एंड द थर्ड दिस वन इज द T वेव. ओके, नाउ देखिए जो P वेव है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? तो इट इज रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एट्रियम है, हमारे जो एट्रियम है, एट्रियम बोल सकते हैं फिर एट्रियल, दोनों एक ही बात है. वहां पे क्या हो रहा है? उसके अंदर डीपोलराइजेशन हो रहा है. QRS वेव जो है इस ये किसको इंडिकेट करती है? ये करती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. जब वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा हो? डीपोलराइजेशन हो रहा हो. देखिए डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लड का सिस्टोल हो रहा है. जब सिस्टोल मतलब या एट्रियल से एट्रियम से ब्लड प्रेशर से बाहर जा रहा है, वेंट्रिकल्स में जा रहा है. और वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन क्या होता है? जब वेंट्रिकल से ब्लड जो है प्रेशर से यहाँ पे सिस्टोल हो रहा है. ठीक है, नाउ दिस फेज जो है, ये जो फेज होता है इसे बोलते हैं हम इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है वेंट्रिकल्स की रिपोलराइजेशन होने की. और जो टी वेव है वो किसको इंडिकेट करती है? इट इंडिकेट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स वापस से कैसे हो जाएंगे? डाइस्टोल में हो जाएंगे. अभी तो क्या थे? सिस्टोल स्टेज में थे. डीपोलराइजेशन में सिस्टोल होता है और रिपोलराइजेशन में डाइस्टोल होता है. डाइस्टोल मतलब आप रिलैक्स हो जाएंगे. अब यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स है उनमें ब्लड फिलिंग होगी. QRS वेव में तो ब्लड को वो पंप कर रहे थे, ठीक है, भेज रहे थे. अब यहाँ पे डायस्टोल में ये फिल इनमें क्या होंगे? रेस्ट पे आ जाएंगे, इसमें ब्लड फिल होगा. तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन ही पूछा है. तो जो हमारा डी होगा, टी वेव विल बी राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.